नमस्कार मित्रों, आज पुनः एक बार आप लोग के बीच उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है अनुच्छेद 32, भारतीय संविधान की धारा अनुच्छेद 32, जो कि भाग 3 में मूल अधिकारों की श्रेणी में आता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जब एक बार पूछा गया कि आपको भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण लगता है या किस अनुच्छेद के बिना संविधान की जो पूरी सिस्टम है ये काम नहीं कर पाता है, तब उन्होंने अनुच्छेद 32 का नाम लिया था और उन्होंने यह बताया था कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान की रीढ़ है, आत्मा है, हृदय है। तो आइए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि अनुच्छेद 32 क्या है और यह कैसे और किन विषयों के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 32 की अधीन कार्रवाई को भाग 3 में सम्मिलित मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए इसे संवैधानिक उपचार कहा जाता है। इससे संबंधित प्रश्न, कई सारे प्रश्न आते हैं, जैसे कि किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचार कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 उसका उत्तर है। एक और बात यहाँ आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझ लें कि भारत में जो उच्चतम न्यायालय है वह मूल अधिकारों का संरक्षक तथा प्रत्याभूतिदाता अर्थात गारंटर बनाया गया है। तो भारत में मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो वो है भारत का उच्चतम न्यायालय। भारत में मूल अधिकारों के प्रत्याभूतिदाता अर्थात गारंटर कौन है? तो वो है भारत का उच्चतम न्यायालय। अनुच्छेद 32 का एकमात्र ध्येय संविधान में द्वारा जो प्रत्याभूत मूल अधिकार है उसको प्रवर्तन करना है। मतलब कि अनुच्छेद 32 के द्वारा ही जो हमें संविधान में मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं उन सब को लागू करवाना, उन सब को प्रवर्तन करवाना है। मित्रों, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को रिट निकालने की विशेष शक्ति प्रदान की गई है। यहां पे एक बात बताना आवश्यक हो जाता है कि रिट निकालने की जो शक्ति है वह उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय को भी दी गई है। हालांकि उच्च न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति उच्चतम न्यायालय से अधिक है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति जो है वह सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में है, जबकि उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के साथ साथ अन्य विधिक मामलों के लिए भी दिया गया है। तो इस परिप्रेक्ष्य में उच्चतम न्यायालय से अधिक शक्ति उच्च न्यायालय के पास है, क्योंकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन के साथ साथ अन्य विधिक मामलों में भी रिट निकालने की शक्ति रखता है। जो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा जो रिट निकाले जाते हैं वो 5 तरह के होते हैं। जो पहला रिट है वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ, जिसको हम लोग हैबियस कॉर्पस भी कहा जाता है, इसका अर्थ होता है कि किसी भी बंदी को सशरीर अदालत के सामने उपस्थित करना। दूसरा है परमादेश, तीसरा प्रतिबंध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा अधिकार परीक्षा, जिसको Q-2 भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार है उसके प्रवर्तन के साथ साथ भारतीय संविधान की आत्मा है, हृदय है। उम्मीद है ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तथा इससे संबंधित कई सारे प्रश्नों को हल करने में काफी आसानी होगी। धन्यवाद आपके
बहुमूल्य सुझाव का हमेशा इंतजार रहेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।